देखिए, जो पिछले साल जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग हुई थी, मैंने उसको क्लियर किया। और जब मेरा नाम आया था कि मुझे टाइपिंग देने जानी है, ठीक उसी समय यूपी ट्रिपल एससी ने टाइपिंग से रिलेटेड अपने नियम में बदलाव किए और सॉफ्टवेयर में भी चेंज किया। मैंने देखा कि जब टाइपिंग होने वाली है, उससे 10 दिन पहले बच्चों के अंदर ये बहुत जिज्ञासा थी कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, और मतलब कितनी लाइनें टाइप करनी होगी कम से कम। क्योंकि जब बच्चे टाइप करके आ रहे थे तो 3.5 लाइन टाइप कर रहे हैं, 3 लाइन टाइप कर रहे हैं, 4 लाइन टाइप कर रहे हैं, 5 लाइन टाइप कर रहे हैं, लेकिन सब कंफ्यूज हैं कि क्या उन्होंने जो है इनफ टाइपिंग करके आई है कि नहीं आई। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट था कि उनका समय बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। घर पे वो टाइप करते थे तो 5 मिनट का समय लगता था। तो आप जब रेगुलर कोई चीज़ टाइप करते हैं तो आपके दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो आपको ये पता चल जाता है कि मतलब कितना समय आप टाइप करते हैं। जब वहाँ आप गए तो एग्ज़ाम के प्रेशर के वजह से वहाँ पर आप जब टाइप किए तो 5 मिनट थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, ऐसा सभी को लगा। तो लोग कंफ्यूज थे कि मतलब हमने जो टाइप किया है, जितनी 3.5 लाइन टाइप की है, 4 या 5 6 लाइन टाइप की है या 2 लाइन टाइप की है, क्या वो मतलब मैंने इनफ टाइप किया है, जितनी ज़रूरत थी क्या मैंने उतनी टाइप किया है? क्योंकि सभी बच्चों में कन्फ्यूजन था। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आपको वहाँ पर जो है, जो सेंटर होगा वहाँ पर आपको कितना बड़ा डेस्कटॉप होगा, उसकी स्क्रीन साइज़ क्या होगी, और आपको कितना लाइन कम से कम टाइप करना है हिंदी और अंग्रेज़ी में, और वहाँ का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा होगा, क्या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पहले से जाननी ज़रूरी हैं। और या तो जैसे कुछ बच्चों में डाउट होता है कि क्या सर जो फ़ॉन्ट साइज़ मुझे सेलेक्ट करना है, थोड़ा बड़ा करना है या थोड़ा छोटा करना है, तो वो क्या फ़ॉन्ट साइज़ जब घड़ी चालू हो जाएगी उसी समय करना होगा कि क्या हम उससे पहले भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही मायने रखती हैं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके दिमाग में एक टारगेट होगा कि मुझे इतनी कम से कम टाइप करके आनी ही आनी है। और जब आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो कम से कम आप चीज़ों को लेकर के कन्फर्म रहेंगे 95% कि हाँ आपने टाइप कर लिया है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने टाइपिंग क्रैक कर ली है। देखिए, पिछले साल जब मेरी टाइपिंग थी तो मैंने जो टाइप किया था, अंग्रेजी की मैंने 4.5 लाइन टाइप की थी और हिंदी की मैंने टाइप की थी करीब 6 लाइन। हिंदी में मेरी स्पीड अच्छी थी और हिंदी वैसे भी आसान पूछी जाती है, 25 की स्पीड मांगी गई है। हिंदी में टाइप करना ज़्यादा आसान होता है अगर आपकी उंगलियां सेट हैं कीबोर्ड पर। इसका ये वजह है कि हिंदी की जो मात्राएं हैं, जैसे कुछ लिखा हुआ है परिणाम, परिश्रम, तो आपने पढ़ा और आपके दिमाग में पता है कि आपको कौन सी मात्रा लगानी है। आपको स्क्रीन पर मात्रा देख करके लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपने कीबोर्ड पर धड़ाधड़ मात्राएं सेट करके टाइप कर दिया। लेकिन अंग्रेजी में अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जा रहे हैं जिनको हमने पहले कभी नहीं सुना है तो हमें बहुत देख देख करके टाइप करनी होती है और उसमें स्पीड भी ज़्यादा मांगी गई है। तो इस वजह से अंग्रेजी की टाइपिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों टाइपिंग जो है बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों टाइपिंग हो जाएगी। अगर मैं स्क्रीन साइज की बात करूं तो ये जो मेरा स्क्रीन है ये तो काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा आपको स्क्रीन नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जो आपको टाइप करना होगा, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको कम से कम अंग्रेजी की 4 लाइन और हिंदी की 4 लाइन टाइप करके आनी है। अगर रजत वुमेंस कॉलेज में, लखनऊ के जो कामता क्षेत्र में जो रजत वुमेंस कॉलेज है, अगर वहाँ आपका सेंटर जाएगा और वहाँ जो डेस्कटॉप हैं जो जहाँ पर मैंने टाइप किए, जिस टेबल पर टाइप की है, आपको कम से कम 4 लाइन टाइप करके आनी है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है कि जो 3.5 लाइन टाइप किए हैं, 3 लाइन टाइप किए हैं और वो जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो फेल हो गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको अंग्रेजी और हिंदी में कम से कम 4 लाइन टाइप करनी है। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ हिंदी में समझाई हुई है, अंग्रेजी में भी समझाई हुई है। वहाँ आपके स्टाफ आपको हेल्प करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें क्लिक करनी है। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने, दुविधा में हो करके किसी चीज़ पे क्लिक मत करिएगा।
जो की जिन कीज़ का यूज नहीं है उन कीज़ को आप दबाइएगा भी मत। और दूसरी चीज़, वो कीज़ वैसे भी डिसेबल रहती हैं, वहाँ पे काम नहीं करती हैं। हाँ, वो बताएंगे कि एक कीज़ होती है अल्ट के साथ स्पेस बार, या विंडोज़ के साथ स्पेस बार, या कंट्रोल के साथ स्पेस बार। इन तीनों के साथ स्पेस बार दबाने से थोड़ा बचिएगा, वो आपको पहले भी आगाह करेंगे वहाँ जब जाएंगे तो कभी कभी चीज़ें दब जाती हैं तो इंग्लिश का फॉन्ट हिंदी में चेंज हो जाता है, हिंदी का अंग्रेजी में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी शॉर्टकट की होती है ये। तो वहाँ पर आप जो है बिना मतलब की चीज़ों को दबाने से बचिएगा। अपना हाथ जो है आप कीबोर्ड पर जिन बटनों को दबा के टाइप करना है, केवल उसी पर ध्यान रखिएगा। और एक बात जो है, सॉफ्टवेयर की बात हो गई, 4-4 लाइन आपको टाइप करके आना ही आना है। दूसरी चीज़, जो आपका फ़ॉन्ट छोटा बड़ा करने की बात है कि छोटा बड़ा कैसे करना है फ़ॉन्ट, उसमें समय जाएगा कि नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसमें आपका समय जाएगा। टाइपिंग का जैसे पैराग्राफ शुरू होगा, ओके करने के बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने पैराग्राफ उसी समय आएगा। तो आपको जो अगर फ़ॉन्ट बड़ा करना है तो आपको 1-2 सेकंड वहाँ पर फ़ॉन्ट बड़ा या छोटा या अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए समय लग सकता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस चक्कर में मत फंसिए, फ़ॉन्ट बड़ा छोटा के चक्कर में। वो फ़ॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट सेट रहता है वो इनफ है कि आप जो है उस पर टाइप कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी को दिक्कत है, अगर वो उसको लग रहा है कि उसको फ़ॉन्ट बड़ा करना ही है तभी उसकी टाइपिंग क्लियर होगी, तो आप 2-3 सेकंड लेकर के फ़ॉन्ट बड़ा कर लीजिएगा। किसी तरह की मन में दुविधा लेकर के एग्ज़ाम हॉल में मत जाइएगा। हर चीज़ अपने हिसाब से क्लियर रहना चाहिए आपके दिमाग में पहले से ही। जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट होकर के चेयर पर बैठेंगे, तभी आपकी टाइपिंग क्लियर होगी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दुविधा रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, तो याद रखिए 50-50 का मामला है, क्योंकि 5 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, उतने में खेल हो जाता है पूरा। ठीक है, और मैं हमेशा से आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, फिर देता हूँ कि आप सभी की टाइपिंग जो है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं लगन से, उनकी टाइपिंग क्लियर हो और उन्हें भी मौका मिले आगे बढ़ने का। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई थी क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है, बच्चों के मन में रहता है कि इतनी लाइन वहाँ टाइप करनी है, कितनी लाइन नहीं टाइप करनी है। तो अब आप कम से कम अगर आपने 4 लाइन टाइप कर ली है तो आप क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है टाइपिंग क्लियर हो जाएगा, आपका रिजल्ट में आपका रोल नंबर आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। और अगर कुछ नई चीज़ें मुझे लगती हैं कि आपको बतानी है तो आप जो है मुझे मैसेज कर, उस पर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ पर वीडियो थोड़ा सा छोटा बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू।